दूर न हो कोई कभी, दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन? यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। दूर न हो कोई कभी, वह उपाय है कौन? यही प्रश्न है विश्व में, यहाँ विश्व है मौन। ओ दूर जाने वाले, सबका प्रणाम लेना, सबका प्रणाम लेना। सारे समाज में है दुख की घटा है छाई, लाए कहाँ से उनको, सबसे बड़े थे साई। हम छोटे बच्चे सारे, कृपा प्रसाद देना, कृपा प्रसाद देना। ओ दूर जाने वाले, सबका प्रणाम लेना, सबका प्रणाम लेना। जीने का था करीना, 100 साल है निकाले, जो थे अभाव दुखी, उनको सदा संभाले। करुणा के ओ समंदर, हमको भी साथ देना, हमको भी साथ देना। ओ दूर जाने वाले, सबका प्रणाम लेना, सबका प्रणाम लेना। हमारे श्रमण संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ ऐसे उपाध्याय प्रवर का अभाव हमारे बीच में हो गया है, ये बहुत बड़े दुख की बात है। हालांकि कोई अमर पट्टा लेके नहीं आता, जाना तो पड़ता ही है, पर इस तरह से एक सद्गुणी, एक सदा बहुत ज्यादा सब पर प्रेम बरसाने वाले ऐसे संत का अभाव होना, यानी बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है, ऐसा महसूस हो रहा है। भगवानों, हमारे मूल मुनि जी महाराज साहब बड़े दीर्घ दृष्टा थे। वे मालेगांव में विराज रहे थे और हम लोग नासिक में थे। उस समय उन्होंने कहा था, वहां मालेगांव में थोड़ा कट्टरपंथ का वातावरण ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अपने श्रमण से लोग, श्रमण संघ के साधु साध्वी बाहर बाहर से निकल जाते थे, पर मालेगांव में प्रवेश नहीं करते थे। कट्टरपंथी उनको टॉर्चर करते थे। ऐसे वातावरण में हमारे मूल मुनि जी महाराज साहब ने कहा, प्रीति सुधा जी को यहाँ लाओ तो श्रमण संघ का काम होगा। क्या कहा उन्होंने? प्रीति सुधा जी को यहाँ लाओ तो श्रमण संघ का काम होगा। अब उनको कैसे ध्यान में आई बात पता नहीं, पर हमारा जाना 1989 मतलब 89 में हम लोग मालेगांव गए। मालेगांव गए, पीछे आचार्य भगवान पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज का फोकस हमारे पीछे था, और वहां जाने के बाद पता नहीं कैसी लाइन लगी, जो श्रमण संघ का श्रावक संघ बन गया, श्रमण संघ का बहुत बड़ा स्थानक बन गया, श्रमण संघ का बहुमंडल बन गया, श्रमण संघ का बालक मंडल बन गया, कन्या मंडल बन गया, बालक मंडल बन गया। और देखते देखते श्रमण संघ के इतने ज्यादा लोग श्रमण संघ में आ गए कि अब उनके महाराज साहब को कोई दर्शन को जाए तो ये जाने नहीं देते, कहते अपना महाराज साहब कटे, आपला महाराज साहब ने जाओ, दूसरा ने नहीं जाओ। इस तरह से वो कट्टर श्रमण संघीय संघ मालेगांव का बन गया है। हमारे मूल मुनि जी महाराज साहब ने ये सारी पहले ही दीर्घ दृष्टि से ये सारी बातें देख ली थी। हमें तो को पता ही नहीं था कि मालेगांव में जाके हम ये काम करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं, कोई बात मन में नहीं थी, पर अपने आप सारी बातें बनती गई। दीर्घ दृष्टा पूज्य श्री मूल मुनि जी महाराज साहब की भविष्यवाणी और आचार्य भगवान का फोकस,
इसके कारण से मालेगांव अब हमारा पक्का श्रमण संघीय बन गया है। साधु संत आराम से वहां जाते हैं, चातुर्मास करते हैं। इस तरह से हमारे मूल मुनि जी महाराज साहब के प्रति हमारे मन में इतनी ज्यादा गहरी प्रेम भावना, श्रद्धा भावना है। म्हारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु जी गया कट्ठे है। हमारा गुरुदेव गया कोनी अठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है। बैठा ही वडारा हार शोभे जट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है। काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली, काया छूटी भले उनारी माया कितरी फैली। अरे रेवण वाला जाए सके नहीं, करो क्यों बाता गेली आठे, गुरु सा बिराजे दुख नटे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है। ओ मारा गुरुदेव गया कोनी अट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है क्यों थे, पूछो गुरु सा गया कट्ठे है। इस तरह से आज हमारे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब को भी 1 साल हो गया है। वे भी गुणों के भंडार थे और खास करके मेवाड़ियों के प्राण थे। मेवाड़ी लोगों के बीच में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया, मेवाड़ियों की बहुत हिम्मत बढ़ाई और बंबई जैसे शहर के अंदर मारवाड़ियों को पैर रखने की जगह नहीं थी, सारा गुजरातियों का राज था। वहां पर हमारे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने इस तरह से काम किया, स्थान स्थान पर स्थानक बंधाए। वाशी में तो इतना बड़ा स्थानक बना है कि लोग उसी में चातुर्मास करना अपना आनंद समझते हैं। भगवानों, ऐसे हमारे सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब भी 1 साल पहले हमारे बीच में से चले गए। इस तरह से कि रत्नों का तैयार होना तो बड़ा मुश्किल होता है, पर जाने वाले जब चले जाते हैं तो बहुत गड्ढा महसूस होता है, बहुत अभाव महसूस होता है। यहाँ पर विराजे सभी संतों को हमारी बार 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 वंदनाएं होवे तथा साध्वी जी महाराज साहब को भी सुख साता की पृच्छा करते हुए तथा अपने दोनों गुरुओं को श्रद्धांजलि देते हुए अपने विराम लेती हूँ। ओम शांति। खास तौर पर हमारे श्री हिमानी जी महाराज साहब जो इतनी छोटी उम्र के अंदर और यहाँ रहते हुए इतना सुंदर आयोजन किया है, परम पूज्य रमणीक मुनि जी महाराज साहब को बुला करके इतना सुंदर ये जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन, क्योंकि जमाना बदल गया है, इसके अंदर अब आजकल झूम मीटिंग के अंदर ही आना पड़ता है, परंतु देखिए ना, इतने दूर होते हुए भी हम ऐसी श्रद्धांजलि दे सकते, एक दूसरे को देख सकते। अभी अभी हमने प्रकाश मुनि जी महाराज साहब को देखा, कमल मुनि जी महाराज साहब को देखा, हमारे रमणीक मुनि जी महाराज साहब को देखा। ऐसे दर्शन कहाँ होते हैं, परंतु हमारे हिमानी जी ने हिम्मत करके इस कार्यक्रम को इतना सुंदर रूप दिया। हमको तो जाते जाते ललित भैया और हिमानी जी ने सूचना दी और हम हाजिर हो गए, परंतु लाख लाख धन्यवाद देते हुए भावपूर्वक श्रद्धांजलि, भावांजलि, सुमनांजलि अर्पित करते हुए विराम लेते हैं। ओम शांति।